पर धक्का मुक्की और कहासुनी का ये नजारा इंद्रिय अनाज मंडी का है, जहां आढ़तियों के दो गुट आपस में ही मार्केट कमेटी में भिड़ गए। मारपीट पर उतारू दोनों पक्षों को वहां मौजूद अन्य लोगों ने किसी तरह कंट्रोल कर मामले को शांत कराया। दरअसल ये पूरा विवाद बारदाने की कमी को लेकर हुआ। आढ़तियों के एक गुट का आरोप है कि खाद्य विभाग के अधिकारी केवल अपने चहेतों को ही बारदाना मुहैया करा रहे हैं, जिसके कारण उनका काम प्रभावित हो रहा है। कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान सतपाल बैरागी ने भी पंजाब केसरी से खास बातचीत में मंडी में मनमर्जी चलने की बात कही है। इस बाबत वो एक प्रतिनिधि मंडल लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप और आपको बता दें इस समय इंद्रिय अनाज मंडी में हम मौजूद हैं और मंडी की व्यवस्था आप खुद देख सकते हैं। मंडी में किस तरीके से जो जाम है, जाम की व्यवस्था पूरी तरह से बनी हुई है। और बारदाने की अगर बात की जाए तो आढ़तियों तक वो बारदाना समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। और जो अगर लोडिंग की अगर बात की जाए तो गाड़ी की, तो गाड़ी भी लोडिंग की समय पर नहीं पहुंच रही, और जिसकी वजह से मौसम भी पूरी तरह से ख़राब है। अगर आढ़ती उनके पास, अधिकारियों के पास जाते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं, पूरी मनमानी करते हैं, और उसके बावजूद भी उनको गाड़ी नहीं देते। हमारे साथ मंडी एसोसिएशन के प्रधान सतपाल बैरागी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से मंडी की व्यवस्था है और मंडी में जाम पूरी तरह से लगा हुआ और मंडी में बारदाना भी नहीं मिल रहा है? ऐसा है, बारदाना रात को 12:30 1 बजे बारदाना बांटते हैं। गाड़ी 7:30 8 बजे गाड़ी ऑफिस वहाँ DFC ऑफिस में आ गई, और रात को जो अपने चहेतों को, जो इनको दारू पिलाते हैं, वो करते हैं या पेमेंट देते हैं, उनको बारदाना 12:30 1 बजे बारदाना बांटने का क्या प्रोसीजर है? आप बताओ। बारदाना ही तो है, जिसमें किसान की गेहूँ ही तो पड़ेगी, इसमें बताओ। उसमें ये बारदाना 12:30 1 बजे उनका बांटने का। दूसरा, लिफ्टिंग का है। लिफ्टिंग की समस्या पहले दिन एक हमने व्यवस्था बनाई थी भी डेट वाइज उठाओ। एक दिन मुश्किल से चली, दोनों एसोसिएशन के एक बंदे बैठा दिए। वहाँ पे ऑफिस में क्या हुआ, पहले दिन तो 4 बजे तक गाड़ी आई, वो 20-25 गाड़ियाँ पहले दिन वहाँ पे आई, वहाँ से गेट पास कटे। तो उसके 4 बजे के बाद वहाँ कंडे से ही अजीत है, एक रोशन है जो उसका ठेकेदार का बंदा है, वो डायरेक्ट गाड़ियाँ मंडी में जिनके उनके कई साल से लगातार ठेके ले रहा है, उनके रिलेशन बने हुए हैं, डायरेक्ट उनको गाड़ियाँ देते हैं और वो अपना उनके जाता है। जो छोटा आड़ती है जिस पे जहाज कट्टे आवा, 2 आवा, 3 आवा, वो उसका माल तो बाद में उठता है। जब ऑक्शन एक किस्म से माल ही आना बंद हो जाता है, फिर उनका नंबर लगता है, क्योंकि उनके पास लेबर भी है। उनको शाम को लेबर खाली होती है, शाम को उनको गाड़ी मिलती नहीं, वो इंतज़ार करते हैं अभी शाम को मिलोगी, शाम को तो वहीं वो मिलता है। अगले दिन क्या होता है, फिर अगले दिन ही 2:30 बजे तक वहाँ ऑफिस में सिर्फ 15 गाड़ियाँ आई, 7 उसको दे दी, 7 उसको दे दी। वो गाड़ियाँ आके उसके बाद जबकि 55-60 चक्कर लगते हैं, वो गाड़ियाँ डायरेक्ट वहीं से कंडे से जाती हैं, वहीं से गेट पास कटता है और वो अपने अपने आदमी को दे देते हैं। बड़े आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं और उसके सारा नेक्सस, इतना तगड़ा नेक्सस है, लगातार कई साल से यहीं उसका कॉन्ट्रैक्टर ठेका ले रहा है और डायरेक्ट गाड़ियाँ देता है। उनके जो बंदे हैं यहाँ, और वो तो कभी कभार आता होगा, पता नहीं, हमें तो आता है कि नहीं आता। तो ये इतनी धांधली चल जाए। इंस्पेक्टर जो है वो एक किस्म से केयर टेकर है, उसका कंट्रोल नहीं है, ना वो अपने वर्कर को कह पाता ना कुछ, क्योंकि बंदे दूसरे के हैं। वही FSO है जो एडिशनल चार्ज लिया हुआ है उसकी, वैसे तो वहाँ पे ड्यूटी है उसकी असंद, पर रहता तकरीबन गेहूँ के सीजन में यही है। ये नेक्सस जब हावी हो जाता है, जब ओपन में माल लगता है, उससे पहले FCI को माल जाता है, नेक्सस ये ढीला हो जाता है। जब ओपन में माल लगता है, उनको 2 पीसे आते दिखते होंगे, तब ये नेक्सस चालू हो जाता है। तो इस साल फिर चल पड़ा दोबारा। डायरेक्ट सप्लाई जाती थी तब FCI को चली जाती थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, भाई वहीं चली गई, या अपना गोडाउन में लग गया, कहीं बाहर गया हुआ था। पर जब ओपन लगता है तो यही काम चलता है। तो मंडी में धांधली पूरी चल रही है, जोर लगा। अभी मार्केट कमेटी में इसको लेकर धक्का मुक्की भी हुई है। क्या धक्का मुक्की हुई, किसके बीच हुई, क्या मामला है? ये आपस में ही आड़ती वो करते हैं भाई, वो एक पक्ष उनके उसमें आता है, वो जिनको वो गाड़ियाँ देते हैं वो वहाँ फूड सप्लाई ऑफिस में जाता है। उसके बाद वो बताते हैं भाई ऐसे लड़ो तुम, भाई वहाँ जाके लड़ाई करो, वो फिर यहाँ लड़ता है। जो सच बोलता है उसके पीछे वे पड़ जाते हैं, वो लड़ाई है। आपस में उनको लड़ा रहे, फ़ायदा वो उठा रहे, ये उनका मूर्ख बनाया जा रहा है। जो आड़ती उनके पक्ष में बोलते हैं, ये मूर्खतापूर्ण है। क्यों लड़ाई लड़ते हैं आपस में, क्या है? 55 रुपये आड़त है, क्यों लड़ते हो इतने, उसमें कितना पैसा आ जाएगा?
50,000 आड़त नहीं लगनी की थी, छोटे छोटे आड़तियों की तो 1 लाख 1.5-2 लाख लग गई। इसमें कोई उसका क्या होता है, चाय पानी का खर्चा भी नहीं चलता। ये तो वैसे ही लड़ने लग जाते हैं, यहाँ कोई लड़ने का तुक ही नहीं है। व्यापार करने आ जाए, लड़ने के लिए थोड़ी आ जाए। वो लड़ाई भी जो आ जाए इनकी आपस में, वो उनको सुखा के भेज देते हैं, ये आपस में यहाँ झगड़ा करते हैं। अभी मार्केट कमेटी में आप आए हैं, सचिव के साथ मीटिंग हुई है, क्या नतीजा इस मीटिंग का निकला है? क्या उन्होंने, क्या इनकी भी मिली भगत है, क्या इनकी भी साजिश है कहीं ना कहीं? ये सेक्रेटरी साहब ने आज चौथी बार है सेक्रेटरी साहब के पास। पहले दिन व्यवस्था बनाई थी, एक्सेल सीट भी ले रहे थे भाई, एक दिन एक्सेल सीट दी, उसके बाद एक्सेल सीट आज ली। मतलब वो इतनी मिली भगत है भाई, उनके कहने से एक्सेल सीट भी नहीं, अब आज ली। जब भी है भाई तक नहीं, हमने ये था भाई डेली की डेली एक्सेल सीट लेके और इसको एसोसिएशन में मंडी के ग्रुप में डाल दो। पहले दिन ही जब डाली थी, जब सारी मंडी को अच्छा लगा था भाई हाँ इनमें ईमानदारी से काम होएगा, पर वो 5-6 घंटे भी नहीं चला। 5-6 घंटे में उन्होंने, एक विकास है, एक अजीत है उनका, वहाँ आड़तियों कहते हैं भाई हम तो ऐसे ही देंगे, जो कुछ करना तुम करो। मतलब कच्चे आदमी हैं, पक्के हैं, हमें नहीं पता है कच्चे हैं पक्के हैं। पूरा गैंगस्टर हो रहा है, पूरा का पूरा नेक्सस हो रहा है ये तो मतलब आप आम आदमी, शरीफ आदमी कहाँ लड़ने जाएगा उनके साथ? तो नए बच्चे हैं वो आड़ती बेचारे कहाँ जाएंगे, उनको क्या जरूरत पड़ी इसकी? अगर यही चलता रहा मंडी एसोसिएशन की तरफ से किस तरह का फैसला लिया गया? नहीं देखा, हम जाएंगे मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, लिख के देंगे, ये तो देंगे हम अगले नेक्स्ट वीक या मंडे को जाके डी साहब को भी ज्ञापन देंगे भाई इसकी इंक्वायरी कराई जाए, पूरी धांधली है। और लिफ्टिंग की नहीं, और भी बहुत धांधली है इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए दोनों पर। अभी धांधली की बात कही आपने, धांधली किस किस में हो रही है, क्या लगता है? ये तो देखो इसके है, उसके बाद क्या कहूँ मैं, मेनपाल जी आप खुद समझदार हो, आपको भी पता है, बस मेरे मुंह से बस इतना ही हुआ होगा। बिल्कुल आपको बता दिए, मंडी एसोसिएशन के प्रधान सतपाल बैरागी जी थे। इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि मंडी के अंदर पूर्ण रूप से धांधली चली हुई, अगर इस मंडी की जांच की जाए तो बहुत कुछ निकल कर सामने आ सकता है। क्योंकि जब ये लोग बारदाना लेने के लिए जाते हैं, इनको टरकाया जाता है, इनको समय पर बारदाना नहीं दिया जाता, और गाड़ी की अगर बात की जाए तो लोडिंग के लिए वो गाड़ी भी नहीं दी जाती है। उनका बिल्कुल साफ तौर पर ये भी आरोप है कि अगर गाड़ी लेने जाते हैं तो 1500 रुपये पर गाड़ी के हिसाब से उनसे वसूला जाता है। और कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो मार्केट कमेटी की भी इसमें लापरवाही नजर आ रही है। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी इंद्री। वहीं हंगामे को लेकर जब मार्केट कमेटी के अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने भी बारदाने के वितरण में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के आरोपों को स्वीकार किया और उचित कार्रवाई की बात कही। हाँ जी, अनाज मंडी इंदरी में बारदाने को लेकर के और लिफ्टिंग को लेकर के कुछ आड़तियों को शिकायत थी, और वो इकट्ठे होकर के मार्केट कमेटी के ऑफिस में आए थे, मेरे से मिले थे। तो कहीं रात फूड सप्लाई का बारदाना बंटा होगा, तो उसमें थोड़ा पार्शलिटी मेरे ख्याल से कुछ हो गई, सभी आड़तियों को बारदाना नहीं मिला, तो उसको लेकर के शिकायत थी। और एक जो ट्रक जो है, जो लिफ्टिंग के लिए ट्रक आते हैं, उसको लेकर के भी उनको शिकायत थी कि एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा वो सही तरीके से उठान नहीं करवाया जा रहा है। और उसके बारे में फिर मैंने एजेंसी के कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगी कि मुझे फर्म वाइज बताया जाए किस किस फर्म पे कितनी परचेज हो चुकी है, कितनी लिफ्टिंग और कितना बकाया है, और कितने कितने दिन का किसका फर्म का पेंडिंग है। और वो लिस्ट हमने ग्रुप में भी डाल दी है, और सारी बात से मैंने अपने एसडीएम साहब जी को अवगत करवाया है। और एसडीएम साहब ने जो एजेंसी के कर्मचारी हैं उनको हिदायत दी है कि इस व्यवस्था को ठीक करें तुरंत, और एजेंसी के इंस्पेक्टरों को भी ये बता दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं कि इसको सिस्टम से चलाएं, व्यवस्था को ख़राब कर ना होने दें, ताकि जो है ये जो खरीद का कार्य है सुचारू और उठान का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। तो यहाँ पर आज धक्का मुक्की भी हुई? नहीं, ऐसी कोई धक्का मुक्की कोई बात नहीं। कुछ आड़तियों की आपस में लेकर के जो है कुछ बहस हो गई थी, तो बाकी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो सभी ने अपनी अपनी बात रखी, और उसके लिए दोनों एसोसिएशन को आश्वस्त किया गया कि आप जो है अगर कोई शिकायत हो तो आप अधिकारियों के संज्ञान में लाएं तुरंत, और जो भी अगर इसमें कोई व्यवस्था को ख़राब करने में कोई अधिक कर्मचारी शामिल होगा तो उसके बारे में उच्च अधिकारियों को लिख करके भेजा जाएगा। तो मंडी में गेहूँ कितनी आई और कितना उठान हुआ? अपनी अनाज मंडी इंदरी में अब तक 5 लाख क्विंटल की आवक हो चुकी है, और जिसमें से 45% का उठान कल तक हो चुका था। बाकी अभी मंडी में आवक भी चल रही है और ख़रीद भी चल रही है और उठान भी चल रहा है।
और कौन कौन सी एजेंसियों ने खरीद किया? अनाज मंडी इंदरी में फूड सप्लाई और हैफेड 2 एजेंसियों के द्वारा खरीद की जा रही है। और क्योंकि फूड सप्लाई की 4 दिन खरीद है हफ्ते में, 2 दिन हैफेड की है, इसलिए फूड सप्लाई की ज़्यादा खरीद हुई है। मंडी में कितने % जो गेहूँ है वो आ चुका है? मंडी में जैसा अनुमान है कि लगभग 70 से 80% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर आवक हो चुकी है। बहरहाल एक तरफ जहां सरकार मंडियों में पर्याप्त सुविधाएं होने का दावा कर रही है, वहीं इसके उलट अलग अलग मंडियों से लगातार बारदाने की कमी की शिकायतें किसान और आढ़तियों की तरफ से आ रही हैं। इंद्री से मेनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।